सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को नमस्कार। हमारी सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो हम पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुके हैं और उनका हम सॉल्यूशन भी डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 और पार्ट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते गए तो लगभग 70 में से 65 प्लस इन्हीं प्रश्नों में से सवाल फंसेंगे और हम 5 पेपर और लेंगे यूपी बोर्ड के लिए। ओनली 5 पेपर देंगे, वो आएंगे हमारे 20 फरवरी के बाद में। प्रत्येक 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, प्रत्येक फरवरी को एक एक पेपर डाला जाया करेगा। अगर आप कहेंगे तो उनको भी सॉल्व कर दो करेंगे। तो हम देखने जा रहे हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, पार्ट 3 का है, यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड 2024-25 एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए। पहला हमारा सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जिस तरीका से हम ज्ञात करेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उसी तरीका से हम हम हल के बारे में बात करें तो अगर एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका हल 1 होगा। संगत असंगत की बात करें तो वो संगत होगी। दूसरा है समांतर है, तो समांतर है कोई रेखा, तो उनके हल की बात करेंगे तो कोई हल नहीं। संगत असंगत की बात करेंगे तो असंगत है। अथवा संपाती, अनेक संपाती है तो अनेक हल होंगी या संगत असंगत। लगभग ये 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। एक बन जाता है आपका प्रतिच्छेद समांतर और संपाती पर, और एक सवाल बन जाता है हमारा एक हल, कोई हल नहीं और अनेक हल। एक हल, कोई हल नहीं और अनेक हल। और एक सवाल बन जाता है हमारा संगत असंगत संगत। ये समझ लो, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप इसको करना सीख गए तो इसे भी सीख गए। सेम टू सेम है, दोनों का प्रोग्रेस एक ही है। तीनों का, इनका भी प्रोग्रेस एक ही है, इनका भी तरीका एक ही है। बस हमें, इसलिए मैंने एक ही सवाल में, अगर मैं इन सवालों को सॉल्व करूंगा तो सभी चीज़ों को एक साथ बताते चलूँगा। सवाल है हमारा 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 0। दूसरा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अगला प्रश्न है हमारा 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अगला सवाल है हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, देखो 7 बल्ले तथा 6 गेंद
₹3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद ₹1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, आयु से संबंधित है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? अगला प्रश्न हमारा, निम्न समीकरणों के योगों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल है हमारा पहले, 5x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 एक समीकरण, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3। हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के लिए ज़्यादा सवाल नहीं दिए हैं, ओनली 2 सवाल दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि जितने भी सवाल हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी सवाल सॉल्व होंगे। इन सभी सवालों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। उसके बाद में जो होंगे उन्हें प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। तो इसीलिए हमें यूपी बोर्ड में विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आ गई पेपरों में, तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो जाएगी। अगला सवाल है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगला है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने ख्वाजा जी से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए। अगला हमारा सवाल है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। kx प्लस 3y माइनस कोष्टक में k माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस ky माइनस k बराबर 0। अगला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। एक सवाल है, दूसरा है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2। हमारे 3 पार्ट के सवाल इसी समय खत्म होते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल। अब चौथे पार्ट के सवाल देखते हैं हम। पहला सवाल है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। x² माइनस 3x बराबर 10, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ अंडूड 2 है, अंडूड 2 x² प्लस 7x प्लस 5 अंडूड 2 बराबर 0।
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। 100x² प्लस माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। 3x² माइनस 2 अंडर में 6 प्लस x प्लस 2 बराबर 0। हमने लगभग इसमें 2 सवाल अंडर वाले रखे हैं, बट्टे वाला भी रखा है, जिससे आगे गुणांक है वो वाला भी सवाल रखा है। बच्चों की समस्या सॉल्व हो। काफ़ी बच्चे कहते हैं अंडर वाला उन पर गुणनखंड नहीं आता है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। अगला सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है वाला, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 1 बराबर x माइनस 1, x प्लस 3, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 बराबर x माइनस 2 का होल वर्ग, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। और कुछ सवाल हैं हमारे पास अभी। चार x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। x² माइनस 3 अंडर 2 x प्लस 4 बराबर 0 के विभक्तर ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए करो। x² प्लस 12x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो। x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। यदि x² माइनस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करो। kx² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 के विभक्तर 4 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमने दोनों पार्टों में जितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है सवाल आने की, वो सभी सवाल आपके सामने पेश किए हैं। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।